इलस्ट्रेशन नंबर 18 और 20 ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है किससे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर से। जब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता है तो बिजनेस को होता है उससे लॉस, तो इस लॉस को रिटर्न अप करना ज़रूरी है। तो आज की इस पूरी क्लास में इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते मैं बताऊंगा कि जब डिवेंचर इशू करते हैं तो उससे डिस्काउंट भी होता है, जब रिडीम करते हैं तो प्रीमियम से उससे भी लॉस होता है। तो डिस्काउंट और प्रीमियम रिडक्शन दोनों ही लॉस होता है, तो उस लॉस को रिटर्न अप करना ज़रूरी होता है और रिटर्न अप करने के भी अपने तरीके हैं। हमेशा एक डिवेंचर्स में इशू करते हुए जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस होता है। क्या होता है? कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस की भरपाई कैपिटल गेन से ही हो सकती है और हमारे पास कैपिटल गेन के रूप में क्या दिया होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है या कैपिटल रिजर्व होता है। अगर ये दोनों ही चीज़ें दिया हुआ है तो इन दोनों का यूज़ करेंगे इस लॉस को रिटर्न अप करने में, या फिर जब ये कुछ भी नहीं होता तब यूज़ करेंगे हम स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस को। किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को करते हुए समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होता क्या है। जब भी डिवेंचर इशू किया जाएगा तो दो केस में हमें लॉस होता है, यानी कि एक कंपनी को लॉस तब होता है जब डिवेंचर जो है डिस्काउंट पे, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, जब वो डिस्काउंट पे इश्यू होता है, या फिर दूसरा लॉस तब होता है जब रिडीम होता है, यानी कि रिडीम्शन को जब वापस कर दिया जाता है, अगर उसको प्रीमियम पे वापस किया जाता है तब। तो ये दोनों ही लॉस कैपिटल लॉस कहलाते हैं। तो ऐसे में जो कंपनी के पास डिस्काउंट और लॉस कैन बी रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कंपनी एक्ट सेक्शन 52 के आर्टिकल नंबर 2 में क्लियरली दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करेंगे हम कैपिटल लॉस को फुलफिल करने में, रिटर्न अप करने में। ठीक है। इन केस कैपिटल प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कैपिटल प्रॉफिट गिवन नहीं है हमारे पास, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व नहीं है, उस केस में हम जो है जो प्रॉफिट जो रिटर्न अप करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। और किस तरह से करेंगे उसके लिए बेसिक एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री करेंगे या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। हो सकता है कि लॉस हमारे पास 10,000 का हो, सिक्योरिटी प्रीमियम में केवल 6,000 का हो, तो पहले 6,000 को डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, बचा हुआ 4,000 हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे और क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट और लॉस जो भी हो। इशू करेंगे तो डिस्काउंट, ठीक है ना, और प्रीमियम रिडक्शन करेंगे तो लॉस, या फिर दोनों को एक साथ है तो लॉस में ही एंट्री किया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और नरेशन में लिखेंगे डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। इसको हमने क्या कर दिया? रिटर्न ऑफ। बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कितना वैल्यू है, कितना है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि रोहित लिमिटेड हैज़ इशूड 50,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 9% on July 1st 2019. the company has balance of 5 lakh security premium reserve. ये हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड टू रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हमसे कहा है कि इशू करने की भी एंट्री करो और जो लॉस हो रहा है डिस्काउंट का उसको रिटर्न अप करने की भी एंट्री करो। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 50,000 डिवेंचर इशू किया जा रहा है, फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़। इसका मतलब होता है कितना अमाउंट आना चाहिए? 50 लाख, जिसमें डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना परसेंट है बेटा? डिस्काउंट है यहाँ पर 9%, डिस्काउंट है 9%। तो 50 लाख का 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 9 5 जा 45, 5 लाख 4,50,000 का डिस्काउंट हो। जब डिस्काउंट होता है एक्चुअली में अमाउंट कितना रिसीव होगा? फिर 9 में से 4 गया 5, इधर होगा 4,55,000, सॉरी 45,50,000, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 45,50,000 रिसीव होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है जितना पैसा इशू करते वक्त आ रहा है, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद पेमेंट आ रहा है
बैंक अकाउंट डेबिट कितना है 45,50,000 45,50,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 45,50,000 ये हो गया इशू करने की एंट्री। उसके तुरंत बाद उसको ट्रांसफ़र करेंगे और डिस्काउंट की एंट्री ट्रांसफ़र वाली एंट्री में होता है बेटा। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 45,50,000 ठीक है। कुछ और दे रखा है इसमें, हाँ एक और दे रखा है द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम। 5 साल के बाद जब उसको रिडीम किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है 7% प्रीमियम पे, तो इसी का 7% निकालो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 यानी कि 3,50,000। 4,50,000 का ओवरऑल लॉस पहले से था डिस्काउंट का। अब यहाँ पर रिडीम का है तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा 8 लाख। कितना हो गया 8 लाख। तो जब हम रिटर्न अप करेंगे जब हम एंट्री करेंगे डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर ना लिख के, क्योंकि प्रीमियम पर भी लॉस हो रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एंट्री करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जहाँ पर डिस्काउंट का है कितना 4,50,000 और प्रीमियम का है 3,50,000, दोनों मिला के हो गया 8 लाख। तो डिवेंचर्स अकाउंट और प्रीमियम की एंट्री करते हैं, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ यहाँ नहीं आएगा, ये हो गया 3,50,000 ठीक है। दैट इज प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई। तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया 8 लाख का। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है 5 लाख का। अब तीसरी एंट्री करेंगे रिटर्न अप करने की, तो 5 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने निकाल लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 लाख। 8 लाख का लॉस हुआ था, 5 लाख में एसपीआर से मिल गया, 3 लाख बचा। कहाँ से निकालेंगे स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टोटल हो गया हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इस तरह से एंट्री को कंप्लीट करते हैं। डाउट है तो बताइएगा कि किस तरह से डाउट है, क्या समझ में नहीं आया। अब इससे इलस्ट्रेशन 19 की बात करते हैं। फिजा लिमिटेड हियर फिजा लिमिटेड हैज इश्यूड 15,009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at a discount of ₹6 पर डिवेंचर ऑन अक्टूबर 1 यानी कि मतलब 15,000 डिवेंचर इशू किया गया। 15,000 डिवेंचर का मतलब ये हो गया 15,000 100 रुपये के हिसाब से कितना बनता है 15 लाख रुपए। अब उसमें डिस्काउंट दिया गया 6 रुपये के हिसाब से, तो 15 छक्का 90, इसका 90,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो कंपनी को कितना रुपये रिसीव होगा, दैट इज़ 14,10,000 रुपीज़। तो जब पैसा रिसीव जितना हो रहा है उतना तो रिसीविंग में डाल दो। रिसीविंग की जब एंट्री करेंगे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 14,10,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री ट्रांसफ़र करने की अब आगे पढ़ के कुछ है। द कंपनी हैज़ अ बैलेंस ऑफ 1 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑन द सेम डेट पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। दोनों को एंट्री करने, इशू की एंट्री तो हम कर रहे हैं, इसको दूसरी एंट्री में ट्रांसफ़र करो। ट्रांसफ़र करेंगे किसी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 14,10,000। डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रीमियम ऑफ रिडक्शन नहीं है तो लॉस नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे डिस्काउंट लिखेंगे। डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 90,000। अगर प्रीमियम का रिडक्शन का प्रीमियम है तो डिस्काउंट और प्रीमियम रिडक्शन ऐड करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में डाल देते इकट्ठा। लेकिन अगर खाली डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट ही लिखेंगे, इतना ध्यान में रखना। दोनों को मिला के 9% डिवेंचर में कितना हो गया 15 लाख रुपीज़। अब हमारे पास एसपीआर में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम में और लॉस हो रहा है 90,000 का, तो हमें स्टेट एंड प्रॉफिट लॉस की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि अभी भी 10,000 रुपये बच जा रहा है। तो सारा अमाउंट एंट्री कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 90,000। ये इसकी 3 एंट्री कंप्लीट हो जाती है और क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है और थोड़ा सा बड़ा भी है, क्योंकि एक क्लॉज इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑन May 1, 2019 अमृत लिमिटेड इशू 10,008% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल ऑफ प्रीमियम ऑफ 10%। डिस्काउंट भी 10% का है और प्रीमियम ऑन रिडक्शन भी 10% का है, यानी कि ओवरऑल 20% का लॉस हो गया। ठीक है, आगे कह रहा था इशू बस सब्सक्राइब एंड अमाउंट बस ड्यूली रिसीव्ड, द कंपनी हैड बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपये का बैलेंस दे रखा है। ऑन जनवरी 1, 2020 इट इशूड 1 लाख इक्विटी प्रीमियम 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। कंपनी ने 1 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपये के हिसाब से, 1 रुपये के प्रीमियम के साथ, यानी कि डिवेंचर भी है और शेयर भी है। तो पहले डिवेंचर को एंट्री करेंगे, फिर शेयर से रिलेटेड एंट्री करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो हमारे पास जब डिवेंचर इशू किया जा रहा है कितना है 10,000, 100 रुपये के हिसाब से, इसका मतलब कितना रुपये आना चाहिए, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 100, इसका मतलब होता है 10 लाख रुपीज़ आना चाहिए। लेकिन उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, डिस्काउंट ऑफ 10%, इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ माइनस कर दो, तो बैंक में कितना रिसीव होगा 9 लाख रुपीज़। तो पहले 9 लाख की एंट्री कर देंगे, बाद में प्रीमियम ऑन रिडक्शन दे रखा है कितना 10%, तो ये भी हो गया 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब ओवरऑल 1 लाख का डिस्काउंट, 1 लाख का प्रीमियम, इसका मतलब ओवरऑल जो लॉस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 लाख का। 2 लाख की लॉस की हम एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र वाली एंट्री में। किस तरह से एंट्री होगी देखिए यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास 9 लाख रुपए हो रहा है, 10 लाख में से 1 लाख का डिस्काउंट माइनस हो गया, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख, 1 लाख का डिस्काउंट और 1 लाख का प्रीमियम ऑन रिडक्शन, दोनों मिला के 2 लाख का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में आ गया, ये देखो 2 लाख, तो हो गया 8% डिवेंचर में 10 लाख, जो 1 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है प्रीमियम और रिडक्शन डिवेंचर, दैट इज यहाँ पर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब उसके तुरंत बाद शेयर इशू किया जा रहा है, किस डेट को, जनवरी 1 को, वो भी प्रीमियम के साथ। शेयर इशू किया जा रहा है कितना 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, इसका मतलब 10 लाख रुपये में शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम के साथ। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 11 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गया। तो ये हो गया एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 11 लाख रुपीज़ टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद वाली एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 11 लाख टू शेयर कैपिटल में चला गया 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया 1 लाख। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। अब देखिए हमारे पास ओवरऑल लॉस कितने का है, हमारे पास ओवरऑल लॉस हो गया 2 लाख रुपए, और हमें लॉस की भरपाई है हमारे पास 70,000 का ऑलरेडी क्या दे रखा है, SPR दे रखा है। क्या दे रखा है, SPR ये दे रखा है 70,000 का। और दूसरा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जब हमने शेयर इशू किया तब आ गया, टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास कितना रखा बन गया 1,70,000, लेकिन लॉस 2 लाख का है, तो 30,000 हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,70,000, जिसमें 70,000 पुराना और 1 लाख इस शेयर का। ठीक है, बचा 30,000, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री कर देंगे टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगर यहाँ तक आपको किसी तरह का डाउट है, कैसा भी डाउट हो, तो बेझिझक बेधड़क मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हर एक डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड बाय।